नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ल्यूकोरिया के ट्रीटमेंट के बारे में। इसमें तमाम चीज़ों को बात करेंगे, जैसे ल्यूकोरिया क्या होता है, ल्यूकोरिया क्यों होता है, इसके 10 कारण क्या हो सकते हैं, इसके घरेलू इलाज क्या हो सकते हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसके बारे में, क्या बचाव हो सकता है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और क्या खाना चाहिए, घर में क्या खाएं और क्या ना खाएं इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और स्पेशली मेडिसिन के भी बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सा मेडिसिन इसमें यूज़ किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। और अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए ही वीडियो है, और स्पेशली फीमेल हैं, महिला हैं, तो ये आपके लिए वीडियो है, क्योंकि ये सभी महिलाओं में ये कॉमन बीमारी है, किन्हीं को भी ये प्रॉब्लम हो सकता है आसपास में। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आप समझ लें और दूसरे को भी समझा सकें। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, इस बीमारी को बहुत बहुत नामों से जाना जाता है। जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कहीं धात भी कहा जाता है, किसी जगह पे सफ़ेद पानी भी कहा जाता है, किसी जगह श्वेत प्रदर भी कहा जाता है, और किसी जगह पे लिकोरिया कहा जाता है। वेजाइनाइटिस भी इसको कहा जाता है, वजाइनल इन्फेक्शन भी इसको कहा जाता है। हर जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं इसको लोग, लेकिन ये कॉमन डिजीज़ है जिसको लिकोरिया कहा जाता है। ये होता है वजाइना में, और ये यूट्रस का एक पार्ट होता है। कुछ यहाँ पे देख रहे हैं, इस प्रकार का ये फीमेल में पाया जाने वाला एक ऑर्गन है, मतलब कि एक अंग है, और इसी में ये इन्फेक्शन होता है। ये एक इन्फेक्शन है जो कि किन्हीं भी महिलाओं को ये हो सकता है। तो ऐसा कुछ होता है कि यहाँ से वाइट कलर का मैटर निकलता है। ये पदार्थ होता है जो कि चिपचिपा हो सकता है या फिर दुर्गंध नुमा हो सकता है। तो ऐसा कुछ ये होता है। ये एक यूट्रस का पार्ट है। ये सभी जो पार्ट होते हैं, ये मेनली प्रॉब्लम जो है वजाइना में होता है। तो ऐसा कुछ ये यूट्रस होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस प्रकार का ये इन्फेक्शन होता है। अब लिकोरिया क्यों होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक कॉमन बीमारी है जो कि चिपचिपा दुर्गंधनुमा इसमें पानी आता है। और कैसे पता करें कि ये लिकोरिया है या फिर नहीं है। तो ये देखिए, योनि या सर्विक्स में आपको पता चल जाए लिक्विड की तरह वाइट कलर का कुछ मैटर निकलेगा, तो आपको पता चल सकता है। और इसका टेस्ट भी होता है। आप ये जनरली ये सभी औरतों में ये प्रॉब्लम होता है, जैसा कि हम आपको बताएं। और इसको ठीक भी किया जा सकता है। अगर ये नॉर्मल है तो अपने आप ठीक हो जाता है। अगर सीवियर हो जाता है तो कुछ मेडिसिन, कुछ प्रिकॉशन रखा जाता है। अब देखिए, योनि से पानी क्यों आता है, ये सभी के मन में क्वेश्चन रहता है। तो ये योनि से पानी इसलिए आता है क्योंकि योनि को साफ़ करने में ये मदद करता है। ये टेम्परेचर को मेंटेनेंस रखता है, जो वाटर निकल के, तो इसके लिए ये नेचुरली होता है। लेकिन कभी कभी ये ज़्यादा बढ़ जाता है, और कभी कभी इन्फेक्शन होने के कारण ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है ज़्यादा। अगर पानी में निकलता है तो वो दूध या सफ़ेद रंग का हल्का महक हो सकता है, और गाढ़ा भी हो सकता है, जैसे पनीर फटा हुआ कुछ होता है वैसा हो सकता है। और यहाँ पे खुजली, जलन, दुर्गंध भी हो सकती है। वहाँ पे लिकोरिया का एक संकेत होता है कि ऐसा हो सकता है। तो उसके बाद ये भी कंफर्म नहीं है। इसके बाद जब तक जांच नहीं होता है तब तक आप कंफर्म नहीं बता सकते हैं। लेकिन कुछ लोग अनुभवी होते हैं तो उनको पता चल जाता है कि हाँ, ये लिकोरिया है। ऐसा कुछ ये होता है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इसे पढ़ लीजिएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इसको देख लीजिएगा एक बार, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए, लिकोरिया के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे योनि में खुजली होना, या फिर पेशाब के दौरान दर्द होना, जलन होना, या फिर आँखों के नीचे घेरे पड़ जाना, ब्लैक हो जाना, ऐसे हो सकते हैं। या फिर थोड़ा मेहनत करने पे आँखों के सामने अंधेरा छा जाना, जैसे कमजोरी होना, चक्कर आना, या फिर शरीर भारी रहना, चिड़चिड़ापन रहना, या फिर कमजोरी होना, या फिर पेट भारीपन रहना, भारी लगना, भूख न लगना, जी मिचलाना, ये सभी समस्याएं होती हैं। कमर में दर्द रहना, या फिर शरीर दर्द रहना, संभोग के दौरान दर्द होना, या फिर योनि में रक्तस्राव या फिर धब्बा जैसा हो जाना, या फिर योनि डिस्चार्ज में की मात्रा में बदलाव हो जाना, ये सभी समस्याएं होती हैं। तब आप समझ सकते हैं कि ये साइन एंड सिम्टम्स है, मतलब कि ये लक्षण है, कुछ इस प्रकार का होता है। तो ऐसा कुछ होता है। देखिए, ये अविवाहित महिलाओं में भी हो सकता है, ये विवाहित महिलाओं में भी हो सकता है। जैसा कि हम आपको बताएं, अविवाहित महिलाओं में क्या क्या कारण हो सकते हैं होने के। तो देखिए, पोषण की कमी, मतलब कि न्यूट्रिशन, खाना पीना का कमी, ये समस्याएं हो सकती हैं, इसके कारण हो सकता है। या फिर योनि के साफ सफाई ना रखना, इसके कारण भी हो सकता है। या फिर एनीमिया, खून की कमी होना, इसके कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। या फिर तला हुआ भोजन या फिर मसालेदार खाना खाने से भी ये प्रॉब्लम होता है। या फिर एस्ट्रोजन हार्मोन है, उसका लेवल जो है वो बढ़ जाना, इसके कारण भी ये प्रॉब्लम होता है। या फिर एंटीबायोटिक्स का, जैसे देखिए, बहुत सारे डॉक्टर जो होते हैं एंटीबायोटिक जो विदाउट कोई रीज़न के लिख देते हैं। या फिर घर में है एंटीबायोटिक तो खा लिया, पता है कि एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है ये बीमारी, तो खा लिया, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो जाता है।
लो इम्यूनिटी के कारण भी ये प्रॉब्लम होता है। ये अविवाहित महिलाओं का संकेत है और विवाहित महिलाओं का कुछ अलग संकेत भी हो सकता है। इंजरी होना जेनिटल ट्रैक में, तो इसके कारण भी ऐसा हो सकता है। ये ल्यूकोरिया में विवाहित महिलाओं के लिए कुछ ऐसा कारण हो सकता है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण हो सकता है, या फिर हैवी सेक्स इंजरी जेनिटल ट्रैक में, इसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर बार बार गर्भपात करवाना, तो इसके कारण हो सकता है, या फिर डायबिटीज़ के कारण भी ये प्रॉब्लम देखा गया है। तनाव के कारण होता है, या फिर अधिक मेहनत करने के कारण भी ये प्रॉब्लम होता है, काम करने का कारण। यह हो सकता है कॉपर टी लगा हुआ होने पर ये इन्फेक्शन हो सकता है, ये विवाहित महिलाओं का संकेत हो सकता है। तो ऐसा कुछ ये देखा गया है। कुछ इस प्रकार का ये इन्फेक्शन होता है, ये जो आप देख रहे हैं वाइट कलर का, कुछ ऐसा होता है। इसको ईस्ट इन्फेक्शन कहा जाता है। कुछ इस प्रकार का ये इन्फेक्शन होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ऐसा कुछ इन्फेक्शन होता है। अब देखिए ल्यूकोरिया किन किन जीवाणुओं के कारण ये प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, या फिर ईस्ट के इन्फेक्शन हो सकते हैं, या फिर प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे कहा जा सकता है, लेकिन वायरस इन्फेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कुछ वायरल इन्फेक्शन, ये वाला ये इन्फेक्शन नहीं होता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही इन्फेक्शन है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन नहीं है। ये वायरस के कारण नहीं होता है। तो ये बैक्टीरिया ईस्ट प्रोटोजोआ के कारण हो सकता है। बैक्टीरिया में जो होता है गार्डनेला बैक्टीरिया होता है, उसके कारण ये होता है। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये सिर्फ बैक्टीरिया का शेप और अलग अलग प्रकार का बैक्टीरिया है, लेकिन ये गार्डनेला बैक्टीरिया होता है, इसके कारण ज़्यादातर देखा गया है। ईस्ट में कैंडिडा जो होता है इसके कारण होता है, और प्रोटोजोआ में ट्राइकोमोनास जो होता है इसके कारण ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखा गया। अब डायग्नोसिस में क्या क्या देखा जाता है, तो ये सीबीसी करवाया जाता है, जो कि ब्लड का एक टेस्ट होता है। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट इसको कहा जाता है। तो इसके कारण ये प्रॉब्लम हो, इसको चेक करवाया जाता है ताकि उसमें पता चले कि हाँ इन्फेक्शन है या फिर नहीं है। ईएसआर का लेवल देखा जाता है कि वो बढ़ा हुआ है। इसका फुल फॉर्म होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसको कहा जाता है। कुछ ऐसा ट्यूब होता है, उसमें ब्लड डाल के उसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है, तो वो सेडिमेंट होता है, नीचे ब्लड बैठता है, तो उसके हिसाब से देखा जाता है कि इन्फेक्शन है कि नहीं बॉडी में। तीसरा जो है यूरिन एग्जामिनेशन किया जाता है, यूरिन कल्चर किया जाता है दोनों लोगों का, अगर पार्टनर हैं तो उनका भी किया जाता है, मेल फीमेल दोनों का किया जा सकता है। जेनाइटल ट्रैक अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है, या फिर क्लोपोस्कोपी भी करके देखा जाता है। कुछ इस प्रकार का एग्जामिनेशन होता है, या फिर एलबीसी जो है टेस्ट होता है उसको किया जाता है, या फिर बायोप्सी भी किया जाता है। विटामिन डी टेस्ट किया जाता है, विटामिन B12 टेस्ट किया जाता है। तो इससे कंफर्म किया जाता है कि आपको ये बीमारी है कि नहीं है। इन डायग्नोसिस से पता चल जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये देखिए ज़्यादातर ल्यूकोरिया जो है ये इन बैक्टीरिया के कारण और ईस्ट और प्रोटोजोल के कारण होता है। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो ये कुछ इस प्रकार का मेडिसिन चलता है, जैसे एंटासिड हो गया, या फिर लैक्टिक एसिड बेस स्पोर्स हो गया, इसका यूज़ किया जाता है। या फिर हो सकता है विटामिन B12 B कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन का यूज़ किया जाता है, या फिर एंटीबायोटिक कुछ हो सकते हैं जिसका यूज़ किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों का यूज़ करके ठीक किया जाता है। ये ईस्ट इन्फेक्शन है तो उसमें कुछ सपोजिटरी का भी यूज़ किया जाता है, जो कि वजाइना में प्रेस करके उसको रखा जाता है, तो उसका भी यूज़ किया जाता है। कुछ समय तक 1 सप्ताह तक किया जा सकता है, ऐसा कुछ करके ठीक किया जाता है। तो ये सभी ज़्यादातर मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है और इनसे ठीक भी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ठीक होता है, ठीक भी हो जाता है। और होम रेमेडीज़ भी कुछ फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो उससे पहले देखिए अगर एंटीबायोटिक जो यूज़ किया जाता है वो कौन कौन सा एंटीबायोटिक हो सकता है। इसको क्योंकि ये इन्फेक्शन होता है तो हो सकता है बैक्टीरिया के कारण हो, तो कुछ बैक्टीरियल मेडिसिन भी लिया जाता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। या हो सकता है आपको फंगल इन्फेक्शन हो तो उसके लिए भी कुछ ऐसा इन्फेक्शन जो फंगल टैबलेट होता है, एंटी फंगल मेडिसिन होता है, उसको भी लिया जाता है। तो इसमें एंटीबायोटिक का बात करें तो ये एम्पेसिलिन हो सकता है या फिर क्लॉक्सासिलिन हो सकता है। दोनों कॉम्बिनेशन का जो मेडिसिन होता है इसका यूज़ किया जाता है। इनमें से कोई एक ही एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है, जैसे एमोक्सिसिलिन का भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर ऑर्निडाजोल है, या फिर मेट्रोनिडाजोल है, इसका भी यूज़ किया जा सकता है। ये लीवोफ्लॉक्सासिन है, इसका भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट आता है, इसका भी यूज़ किया जा सकता है। सिफेलैक्सिन है, इसका भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर सिफिक्सिन जो टैबलेट होता है इसका यूज़ किया जा सकता है। ये सभी जो कॉमन एंटीबायोटिक है इनमें से कोई एक ही एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है, ताकि यहाँ पे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको ख़त्म किया जा सके। और उसके साथ साथ मेडिसिन जो है फंगल मेडिसिन उसको भी यूज़ किया जाता है, फंगल सपोजिटरी है उसको भी यूज़ किया जाता है। तो सपोजिटरी को यही वजाइना में प्रेस किया जाता है और रखा जाता है उसको, ऐसा कुछ ये सपोजिटरी होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब क्या खाया जाता है क्या नहीं खाया जाता है, किन किन चीज़ों को नहीं खाया जाता है इस इन्फेक्शन में। तो देखिए रोज़ सबसे ज़्यादा जो है वो 8 से 10 गिलास पानी पिए, पहला खाना। दूसरा जो है खट्टे फलों का ज़्यादातर यूज़ करें, इसका
यूज़ करने से विटामिन सी, विटामिन जो है वो मिलता रहेगा। या अमरूद हो गया, ये नींबू हो गया, आंवला हो गया, इसका यूज़ कर सकते हैं। लहसुन, प्याज, जिंजर जो है इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर दही खा सकते हैं, या फिर तुलसी के पत्ती जो होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। जामुन, अंजीर वगैरह, या फिर केले का सेवन रोज़ाना कर सकते हैं। तो ये आपके रेगुलर हैबिट में ठीक होना चाहिए, तो इसका यूज़ करके ठीक कर सकते हैं। या फिर और भी जितने भी फाइबरस फ्रूट हैं उसको खाइए तो अच्छा है। और क्या नहीं खाना चाहिए, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो मसालेदार भोजन है उसको नहीं करना चाहिए, या फिर जंक फूड है उसको नहीं करना चाहिए, या फिर आइसक्रीम हो गया, या फिर कॉफ़ी चाय हो गया उसको नहीं करना चाहिए। ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, अधिक शराब हो गया, ये सभी चीज़ें नहीं करने चाहिए। तो इसके कारण चांसेस है कि ये बढ़ भी सकता है, क्योंकि ये इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखा जाता है। आपके डाइट में बहुत ज़्यादा कोई भी अगर मेडिसिन या फिर कोई भी डिजीज़ हो गया है तो उसमें सबसे ज़्यादा डाइट का ही ध्यान रखा जाता है कि आप कौन सा डाइट ले रहे हैं, क्योंकि अगर डाइट आप नहीं सुधारते हैं और मेडिसिन कितना भी लेते रहिए काम नहीं करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अब देखिए बार बार होने पर क्या बचाव कर सकते हैं, तो देखिए जितनी बार हो सके उतना कम वॉशरूम जाने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आप बार बार जा रहे हैं तो इससे इन्फेक्शन बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। और इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ने का चांस होता है तो अगर कभी भी आप यूरिनेशन करते हैं तो उसको पोंछ लेना, मतलब कि वहाँ पे कहीं भीगा हुआ ना रहे, क्योंकि इन्फेक्शन जो हो और बढ़ने का चांसेस होता है। क्योंकि जहाँ पे मॉइस्चर होगा वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। और ज़्यादातर हो सके तो कॉटन अंडरवियर का यूज़ किया जाता है। टाइट कपड़े से बचे, कुछ इस प्रकार का देख रहे हैं, इतना टाइट कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपके एयर को या फिर आपके मॉइस्चर को नहीं सोख पाता। तो ऐसा कुछ ये हो सकता है। या फिर नहाते वक्त अंगों का बहुत अच्छे से सफाई करें। अनावश्यक जो एंटीबायोटिक होता है इसका इस्तेमाल ना करें, इससे बचें। या फिर गीले कपड़ों में ना रहें, हर 4 से 5 घंटे पर पैड का चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है, तो इससे बहुत सा बचाव होता है। और सावधानियाँ क्या क्या बरतनी होती हैं, तो संभोग के दौरान योनि को स्वच्छ बनाए रखें। और इस समय तो ये सब करना ही नहीं होता है, क्योंकि इन्फेक्शन दोनों को होने का चांस ज़्यादा होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और भी चीज़ें हैं, जैसे साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, ताकि इन्फेक्शन जो है एक दूसरे से दूसरे में ना फैले। तो ऐसा कुछ करके ठीक किया जा सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन सा मेडिसिन, कौन कौन सा होम रेमेडीज़ यूज़ किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे पीडीएफ को लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए नीचे नंबर दिया गया है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, क्योंकि फ़ोन नहीं कीजिएगा, उस पर मैसेज कीजिएगा, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा आने लगता है। फिर मैसेज कीजिएगा, लिखिएगा हाय आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, तो कुछ पेमेंट का माध्यम मिलेगा, कुछ पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट को देखिए पहले, उसमें कौन सा वीडियो जो है आपके लिए अच्छा है, और कौन कौन सा, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये सभी वीडियोज़ उपयोगी होंगे। तो आप उसका पीडीएफ भी ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके। वो प्राइवेट टेलीग्राम है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस पीडीएफ को बनाने में, तो इसी के लिए उसको प्राइवेट रखा गया है। और भी अगर पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से, अगर एक इंडिविजुअल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया है। मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।